Hi guys, welcome to a new video. In this video, I am going to talk about Tips Music. टिप्स म्यूजिक के पास देखोगे तो ओवर 34,000 उनका म्यूजिक राइट्स है. ठीक है, ये कंपनी के पास म्यूजिक राइट्स होता है. जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूस करने के बाद राइट्स दे देता है. ठीक है, किसी किसी को, ये जो प्रोड्यूसर होता है वो राइट्स दे देता है. फिर ये राइट्स टिप म्यूजिक के पास हो जाता है. अगर कोई प्रोड्यूसर टिप म्यूजिक को दे देता है, फिर किसी को, कोई अगर जियो सावन को दे देता है, कोई अगर सारेगामा को दे देता है, तो इसी वजह से, इसी कारण टिप्स म्यूजिक को 34,000 सॉन्ग्स का राइट्स है. ठीक है, तो इनको पैसा कैसे मिलता है, ये कंपनी पैसा कैसे कमाता है? 40 to 45% ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम यूट्यूब. ठीक है, यूट्यूब में जो व्यूज़ मिलता है उसके थ्रू इनको पैसा मिलता है. और 20 to 25% ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि स्पॉटिफाई हो गया, फिर जियो सावन हो गया, जहाँ पे तुम गाना सुन सकते हो. तो उधर गाना सुनने का मतलब टिप्स को पैसा मिलता है. अगर तुम टिप्स का गाना ज़्यादा सुनोगे, अगर मैं एज ए यूज़र टिप्स का कोई मतलब जो राइट्स वाला टिप्स का सॉन्ग का जो राइट्स है वो अगर मैं ज़्यादा सुनूंगा तो टिप्स को पैसा मिलेगा. तो इस तरफ से 20 to 25% ऑफ द जो रेवेन्यू है वो ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप से आता है. फिर 20 to 25% ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम सिक्रिनाइजेशन, जो कि है कोई दूसरे मूवी पे इसका गाना चला दिया, फिर कोई कंसर्ट में इनका गाना चला दिया, देन पब्लिक इवेंट में कोई गाना चला दिया. दिस इज हाउ द म्यूजिक, मतलब उनके पास पैसा आता है. ठीक है, ये तीन टाइप से ज़्यादा पैसा आता है. लाइक एक हो गया यूट्यूब, फिर दूसरा ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, और तीसरा हो गया सिक्रिनाइजेशन. ठीक है, तो ये कंपनी का मतलब समझोगे, मतलब ये कंपनी कैसे चल रहा है. लास्ट 3-4 ईयर्स में इनका ग्रोथ लाइक 30-40% से ग्रो करता था. ठीक है, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ. और इनका जो पियर्स था उसको काफ़ी अच्छे से बीट कर लेता था ये टिप्स म्यूजिक. ठीक है, इनका जो पियर्स है, जैसे कि सारेगामा हो गया, उनको अच्छे से बीट कर लेता था. ठीक है, लेकिन FY26 का गाइडेंस जो था वो 30% दिया था, विच इज़ अ गुड गाइडेंस, नो डाउट. लेकिन क्या किया ये कंपनी ने, Q1 ऑफ FY26 में इनका गाइडेंस कैसे बोला है पता है? 20 to 30% करेगा. पहले बोला था सिर्फ 30% करेगा. Q1 ऑफ FY26 में बोला 20 to 30% होगा. तो गाइडेंस घटा दिया ना, विच इज अ बैड थिंग फॉर इन्वेस्टर्स. तो फिर वो हो गया. लेकिन Q2 का नंबर सोचोगे, Q2 का नंबर इज लाइक 11%. इनका 11% से रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ, विच इज़ ए नॉट ए गुड साइन. मतलब अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर 11% से ग्रो किया तो 20% छोड़ो ना, 50% का टोटल जाके रेवेन्यू गाइडेंस देगा, आगे जाके गाइडेंस देना है तो इस तरफ से ऐसे करके ग्रोथ इनका स्लो होते जा रहा है. ठीक है, और इनका पैट भी देखोगे तो, और इनका 11% से ग्रो किया, उसका एक बेस इफेक्ट भी था. ठीक है, Q2 ऑफ FY25 में इनका पास एक प्लेटफॉर्म था जो कि था विंक म्यूजिक ऐप. ठीक है, तो उसके वजह से इनका अभी वो उसको हटा दिया. इसके वजह से अभी उसका देखोगे तो लाइक इसी वजह से अगर नॉर्मलाइज भी किया जाए रेवेन्यू तो वो 16% आता है, विच इज़ अ फार बिलो देन 20%. तो इनका इसी वजह से इनका ग्रोथ कम है. लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में जो है उसमें एक प्रॉब्लम चल रहा है. जो ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप वगैरह आ रहा है, सबको मतलब शिफ्ट करना है प्रीमियम यूज़र मॉडल, मतलब पैसा, मतलब प्रीमियम के तरफ शिफ्ट करना है. जो ऑडियंस है, मतलब सपोज स्पॉटिफाई का देख लो. ठीक है, सबको मतलब प्रीमियम में भेजना है, क्योंकि तभी उनको ज़्यादा रेवेन्यू होगा. अगर प्रीमियम में नहीं जाए, फ्री का गाना कितना दिन सुनेगा. और एड रेवेन्यू से प्रीमियम, जैसे कि एक्स में भी देखोगे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रीमियम में जा रहा है क्योंकि फैसिलिटीज ज़्यादा मिल रहा है. ठीक है, और नॉर्मल जो प्रीमियम नहीं लेते हैं उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है, एड ज़्यादा आता है, फिर बहुत सारे फीचर्स उसको नहीं मिलता है. इसी वजह से हर ऐप देखोगे तो एक्स देख लो, यूट्यूब का भी देख लो, यूट्यूब भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम के तरफ जा रहा है. फिर स्पॉटिफाई भी प्रीमियम के तरफ जा रहा है. सब लोग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के तरफ ज़्यादा जा रहा है. ठीक है, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द मतलब फॉर टिप्स कंपनी. आगे जाके इनको ही ज़्यादा पैसा मिलेगा. लाइक फॉर द शॉर्ट टर्म, मैनेजमेंट ने बोला कि शॉर्ट टर्म से और मीडियम टर्म में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही होगा ना. ग्रोथ वापस आ जाएगा, तब अच्छे से रेवेन्यू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होगा. लेकिन मीडियम टर्म में एक पेन आएगा कंपनीज को. तो वही मीडियम टर्म में हमें एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमें उस पेन से दूर हटना है. हमें वो पेन में नहीं जाना है. ठीक है, जब चीज़ें अच्छा होगा, व्हेन थिंग्स आर लाइकली टू गेट बेटर, तब हम उसमें एलोकेट कर सकते हैं ना, तब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. हमें तो कल ही इन्वेस्ट नहीं करना है. सो इन दैट केस
हमें क्या करना है, लाइक हमें देखना है कंपनी को कि ये कब अच्छा कर रहा है, इनका रिपोर्ट और इनका गाइडेंस, इनका रिजल्ट और इनका गाइडेंस कब अच्छा होगा, कब हम इस पे मतलब अच्छे से ट्रैक करें। और इनका देखोगे तो मतलब यूट्यूब का गाइडलाइन भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। पहले शॉर्ट ज़्यादा चलता था, अब शॉर्ट्स थोड़ा कम चलता है, लाइक कंपनी ने डायरेक्टली बोला। और शॉर्ट्स में जो मतलब एक पहले होता था कि इनके एआई मॉडल में कोई एआई वाला वीडियो बना के इनका म्यूजिक यूज़ करता था, तो उनसे भी इनका रेवेन्यू मिलता था। बट अभी वो कैंसिल हो गया, यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया, लाइक उसको मतलब गाइडलाइन दे दिया कि आप एआई वीडियो बना के तुम मतलब किसी का वीडियो मतलब एआई वीडियो तुम ज़्यादा नहीं बना सकते हो, ठीक है। एआई जो सिर्फ एआई वीडियो बनाता है, तो उसको एक गाइडलाइन दे के मना कर दिया, विच इज़ ए बैड थिंग फॉर द कंपनी। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि नवंबर दिसंबर में बहुत सारे कंटेंट आ रहा है, तो फुल ईयर का गाइडेंस जो है H2 का गाइडेंस वो 20% होगा, लाइक 20 to 25% होगा, और फुल ईयर का गाइडेंस अभी भी इनलाइन है फुल मतलब 20% का। लेकिन हमें वही देखना है कि आगे जाके ये कैसे करते हैं, इनका इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे को। ये मतलब 20% का गाइडेंस दिया, लो मिनिमम 20% कर दिया, किया 11, अगर 16 भी पकड़ लो तो किया 15, ठीक है। तो दैट इज नॉट ए गुड साइन, मेरे को इंप्रूवमेंट चाहिए आगे जाके। अगर मैं देखता हूँ 25% करता है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी, तो मैं आगे जाके उसको एलोकेट कर सकता हूँ। लेकिन वो एलोकेट करने के लिए मुझे हर क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा कंपनी में डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगा। तब मैं समझ सकता हूँ कि कंपनी का नंबर देख के हाँ ये अच्छा किया खराब किया, तो उसी वजह से मेरे को कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। आप लोग भी कंपनीज को ट्रैक करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को ट्रैक करोगे आपका डेप्थ बढ़ जाएगा वो कंपनी में। एक कंपनी हमको आप अगर एक क्वार्टर ट्रैक करोगे तो नहीं चलेगा, आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ट्रैक करते जाना पड़ेगा हर एक कंपनी को। दैट्स हाउ यू बिल्ड अ डेप्थ इन इक्विटी रिसर्च, तभी जाके आपको मतलब कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ पता चल जाएगा, और उनका सेक्टर में भी क्या हो रहा है दैट सब कुछ मतलब आपको दिमाग में आ जाएगा, और आपका फ्रेमवर्क बन जाएगा कि ये सेक्टर को कैसे ट्रैक करना है, वो सेक्टर को कैसे ट्रैक करना है। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।